नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज के एक्सप्लेनर में हम बात उस मुद्दे की करेंगे जिसका इंतजार देश के लाखों केंद्र कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं। क्या 8वें वेतन आयोग से मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए हो जाएगी? क्या महंगाई भत्ता 2% बढ़ गया है? नई सैलरी कब से मिलेगी और पेंशन में कितना फायदा होगा? आज हम इन 7 जरूरी सवालों को बहुत आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला सवाल है, कर्मचारियों ने क्या मांग रखी है? सबसे पहले समझिए कि वेतन आयोग क्या करता है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है जो कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, पेंशन और अन्य फायदे में बदलाव की सिफारिशें करती है। 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। 16 जनवरी 2026 को पीएम मोदी ने 8वां वेतन आयोग के गठन लागू को मंजूरी दी थी। आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च करके इस पर स्टेक होल्डर्स यानी केंद्रीय कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, पेंशनर्स और रिटायर्ड कर्मचारियों के यूनियनों से 16 मार्च 2026 तक सुझाव मांगे थे। आयोग ने 18 सवालों की एक लिस्ट भी जारी की थी जिसमें सैलरी, पेंशन का बढ़ने की पॉलिसी से जुड़े सवाल थे, जैसे सरकार के सबसे बड़े पद जैसे सेक्रेटरी की सैलरी कैसे तय की जाएगी, सैलरी में बढ़ोतरी तय करने वाला फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। कर्मचारी यूनियनों ने 7 बड़ी मांगे रखी हैं। ये मांगे हैं मिनिमम बेसिक सैलरी 69,000 रुपए करने की, फिटमेंट फैक्टर को 3.83 करने का, सालाना बढ़ोतरी 6% करने की, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस कम से कम 30% करने का, पेंशन आखिरी सैलरी का 67%, फैमिली पेंशन 50% करने का और पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की बहाली। कर्मचारियों का कहना है कि 2016 के बाद महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। घर, इलाज, बच्चों की पढ़ाई सब महंगा हो गया है, इसलिए सैलरी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, तो आखिर 69,000 सैलरी का फॉर्मूला क्या है? ये सब फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर एक नंबर होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी की गुणा किए जाता है। 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था। अब कर्मचारी इसे 3.83 करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में 2.46 की भी बात कही गई है, यानी 69,000 की मांग तो है, लेकिन सरकार कितना मंजूर करेगी यह भी साफ नहीं है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पर, जो है डीए का क्या होगा? 2% बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नोटिफाई कर चुकी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया था कि 3 नवंबर 2025 को आयोग के विचार के विषयों यानी इसके टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर जिसको हम कहते हैं को भी नोटिफाई कर दिया गया था। वित्त मंत्रालय ने वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिशें पेश करने को कहा था, यानी नई सिफारिशें 2027 के बीच तक तैयार हो पाएंगी। रिपोर्ट्स पेश होने के बाद सरकार सिफारिशों की जांच और नोटिफिकेशन जारी करने में 3 से 6 महीने का वक्त लेती है। 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद इसे लागू होने में करीब 2 साल लगे थे। फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग बना और मार्च 2014 तक टर्म ऑफ रेफरेंस हुए। इस समय डीए यानी महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 58% है। हर नए वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि पुराना डीए बेसिक में जोड़ दिया जाता है, यानी जब नई बेसिक सैलरी तय होगी तो उसमें पुराना डीए शामिल होगा, फिर डीए दोबारा धीरे धीरे बढ़ेगा। मीडिया के मुताबिक सरकार ने डीए में 2% बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, लेकिन याद रखिए जब नया वेतन आयोग लागू होगा तब डीए फिर से 0 से शुरू होगा। अब आते हैं अपने चौथे सवाल पर, 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? सरकार आयोग को नोटिफाई कर चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है, मतलब रिपोर्ट 2027 के बीच तक आ सकती है। उसके बाद सरकार को फैसला लेने में 3 से 6 महीने लग सकते हैं। अगर पिछला रिकॉर्ड देखें तो 8वां वेतन आयोग 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है। अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं हुई है।
बढ़ते हैं अपने 5वें सवाल पर। बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी? एरियर कितना मिलेगा? अगर बढ़ी हुई बेसिक सैलरी जनवरी 2028 से मिलना शुरू होती है तो भी सैलरी में बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग लागू होने की इफेक्टिव डेट यानी 1 जनवरी 2026 से ही जोड़ी जाती है। यानी कर्मचारियों को 18 से 24 महीनों की बकाया सैलरी एरियर के तौर पर अलग से दी जाएगी। मान लीजिए लेवल 1 के किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 10,000 रुपए बढ़े हैं तो 2026 से 2028 तक के 24 महीने के 2.4 लाख रुपए यानी 2,40,000 रुपए एरियर के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं इन 24 महीनों में डीए बेसिक पे के पुराने परसेंटेज यानी 58% के ही हिसाब से जोड़ा जाएगा और जैसे अभी तक हर महीने की सैलरी में जुड़कर सामान्य तौर पर मिलता आया है उसी तरह मिलता रहेगा। इसी बीच हर 6 महीने में अनुमानित 3 से 4% तक इसमें बढ़ोतरी भी होती रहेगी। लेकिन डीए का एरियर अलग से नहीं दिया जाता क्योंकि डीए को मर्ज करके ही पुरानी बेसिक सैलरी बढ़ाकर नई बेसिक सैलरी बनाती है। इस सैलरी का अंतर आपको एरियर में मिल ही चुका है। जब जनवरी 2028 में बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी तब इसमें जो डीए दिया जाना शुरू होगा वो नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर मिलेगा। मीडिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार ने डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इसी तरह एचआरए भी तब से ही लागू होगा जब नई बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। एचआरए पर भी कोई एरियर नहीं दिया जाएगा। बात करें अपने 6वें सवाल की तो पेंशनर्स को कितना फायदा होगा? सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू की है। इसके तहत पूरी पेंशन उन्हें मिलेगी जिनकी नौकरी के 25 साल पूरे हो जाएंगे। इसमें आखिरी 12 महीनों की बेसिक सैलरी के औसत की 50% राशि और महंगाई राहत यानी डीआर होगा। यूपीएस में उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो 2004 में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस लागू होने के बाद से सर्विस में है। इस हिसाब से यूपीएस के तहत पूरी 50% पेंशन उन्हीं को मिलेगी जो कम से कम 2029 तक नौकरी में रहेंगे। 2004 से जुड़े तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई है तो इसकी 50% रकम यानी 17,280 रुपए होती है। इसी हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपए उसके साथ जोड़ें तो डीआर पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर नई बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी, साथ में महंगाई राहत यानी डीआर भी मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी की नई बेसिक सैलरी 40,000 होती है तो उसे 20,000 प्लस डीआर पेंशन मिल सकती है। हालांकि ओपीएस की वापसी की मांग है लेकिन इसके लागू होने की संभावना फिलहाल कम है। अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा। नए वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकारी कर्मचारी, रक्षा कर्मी, रेलवे कर्मचारी, केंद्र संसाधनों ने शिक्षक, 100% सरकारी मलिकाना हक वाले पीएसयू के कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलता है। यानी केंद्र सरकार के मौजूदा 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, आरबीआई और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी और बैंक पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिलता है। राज्य अपने अलग वेतन आयोग गठित करते हैं लेकिन ज्यादातर राज्य कुछ बदलावों के साथ या पूरी तरह केंद्र आयोग की सभी सिफारिशों को अपनाते हैं। तो कुल मिलाकर 69,000 की मांग जरूर है लेकिन अंतिम फैसला सरकार के हाथ में है। नई सैलरी 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में आ सकती है। एरियर मिलेगा, पेंशन बढ़ेगी लेकिन ओपीएस की वापसी मुश्किल दिख रही है। अब सबकी नजर है सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर क्या फैसला लेती है। इसी के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।